आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा जनरल हेल्थ है, स्वास्थ्य है, इसमें बार बार समस्या आना, कोई ना कोई कारण से बीमार पड़ते ही रहना। और तो ये भी होता है कि एक ही परिवार में एक के बाद एक दूसरे बीमार पड़ता रहते हैं, जैसे कोई बीमारी को अंत आने वाला नहीं, ऐसा लगता है। पूरा हमारा जो सोच विचार काम, ये घर और हॉस्पिटल, इसके चक्कर लगाते लगाते ही बीत जाते हैं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या इसका कोई ज्योतिष समाधान है? मैं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी संस्था के संस्थापक हूँ और मैं बेंगलोर से आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र का अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का एक अनूठा संबंध है। जो आपका आयुर्वेद है, जैसे आप शारीरिक में नाड़ी दोष देखते हैं, नाड़ी क्या होता है? पल्स, या आप बोलते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है, किस प्रकार का, जैसे नक्षत्र के हिसाब से स्वभाव आपका बन जाता है। या कोई ग्रह खराब हो तो आपको एक प्रकार की बीमारी होती है, जैसे बुध ग्रह ठीक नहीं है तो हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, शनि ठीक नहीं है जोड़ों का दर्द हो सकता है, राहु ठीक नहीं है मांसपेशियों का दर्द हो सकता है। तो आप ये देखिए कि ज्योतिष शास्त्र से हम पता लगा सकते हैं कि आप जो बीमार बार बार पड़ रहे हैं, या आपके घर में जो सदस्य हैं वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं और इससे लगता है कि मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इसका उपाय हम ढूंढ सकते हैं। कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं मैं, तो आपको समझ में आ जाएगी। जो 9 ग्रह हैं, इनके हमारे शरीर और मन पे अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा वो। लेकिन आपको मैं एक बर्ड्स आई व्यू दूंगा। मैं आपको एक संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से हमारी मन और शरीर के ऊपर में ग्रहों का प्रभाव होता है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं केतु का। केतु जो का स्थान क्राउन चक्र होने से ये क्या करता है आपको, ये एंग्जाइटी देगा आपको। और क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में काम करता है केतु, तो ये आपकी जो हार्मोनल सेक्रेशंस इसको कंट्रोल करता है। आपका जो बॉडी का जो एनाटॉमिक जो सिस्टम है, आपका ऑटोमेटेड सिस्टम हमारा जो है, इसके ऊपर प्रभाव रहता है उसका। तो अलग अलग प्रकार के हार्मोनल सेक्रेशंस यदि होंगे जो कि हमारे हितकारी नहीं है, जैसे आपका मान लीजिए कॉर्टिसोल से एक हार्मोन है, तो इस प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशंस यदि इस प्रकार से बिगाड़ देगा कि तो ठीक नहीं होगा, तो ये आपके मन को प्रभावित करेगा, और मन प्रभावित होगा तो आपका शरीर रोगग्रस्त होगा ही होगा। साइंस ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक इन नेचर। मतलब ये हुआ कि मन में बीमारी की जड़ है, मन से बीमारी शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि कई बार आप यदि बहुत उत्फुल्ल हैं, बहुत आनंदित हैं, भूख नहीं लगती। कई बार आप बहुत दुखी होते हैं, भूख नहीं लगती, आपके नींद नहीं आती आपको। तो मन में जैसे प्रकार के तरंगे चलती होती हैं, उस प्रकार से ये आपके शरीर को प्रभावित करता है। मन से शरीर का प्रभावित होना, शरीर से मन का प्रभावित होना भी तो स्वाभाविक है। आप चल नहीं पा रहे हैं, तकलीफ हो रही है चलने में, तो मन में उदासीनता आएगी। तो फिजिकल एलिमेंट्स जो हैं, ये हमारे मेंटल एलिमेंट बन जाते हैं। तो मन शरीर को प्रभावित करता है और शरीर मन को प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण और लेते हैं कि शनि का ले लिए, उदाहरण ले लिए आप। तो शनि से क्या हो सकता है कि शनि हमारे जो बोन स्ट्रक्चर है इसको कंट्रोल करता है। तो जो जोड़ों का दर्द हो जाना या हड्डी टूट जाना, अस्थि संबंधी, अस्थि मज्जा संबंधी, बोन मैरो संबंधी बीमारी हो जाती है। कोई ऐसे इम्यून रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, तो इम्यूनिटी जो है आपके बोन मैरो के अंदर होता है, तो इम्यूनिटी को भी प्रभावित कर लेता है। कई बार जैसे कोई बीमारी है, मिर्गी पड़ जाना, पीपल लूज सेंसेस, सड़क में गिर जाते हैं ऐसे, मुंह से जाग निकलने लगता है उसको। तो ये सब बीमारी जो हैं, इसके कारण में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसके पीछे छुपा हुआ है शनि का हाथ, केतु का हाथ। छोटी छोटी चीजें, बाल झड़ जाना, स्किन में इरप्शंस हो जाना, काले काले दाग आ जाना, ये सब प्रभाव केतु के प्रभाव से हो जाते हैं। या आपके मांसपेशियों में दर्द रहता है, हरदम दर्द रहता है। जोड़ों की दर्द की बात बता दिया मैंने, शनि का प्रभाव बताया मैंने। इसमें राहु आ जाता है फिर, क्योंकि हड्डियों को जोड़ने वाले जो तंतु हैं, लिगामेंट्स हैं, या जो फ्लैश है, ये सभी कंट्रोल करता है। राहु हो जाता है, ये आपको बिगाड़ देगा चीज़ों। सूर्य की बात करते हैं, सूर्य आपके जठराग्नि को कंट्रोल करता है, डाइजेशन सिस्टम में कंट्रोल करता है, पैनक्रियाज जो कंट्रोल करता है। तो यदि आपको चार्ट में सूर्य अच्छा नहीं होगा, जठराग्नि में प्रॉब्लम आएगी। तो सूर्य चार्ट में अच्छे नहीं होंगे तो जठराग्नि का प्रॉब्लम आ जाएगा आपको, खाने पीने का चीज़ हजम नहीं होगी आपको। मंगल की बात करते हैं, तो मंगल यदि ठीक नहीं रहेगा चार्ट में, तो ऊर्जा की कमी रहेगी, आलस्यपन घेरेगा आपको।
रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, मोटे होने लगते हैं आप। मोटे होने का और एक कारण भी है, जैसे आपके चार्ट में बुध ग्रह अच्छे नहीं है, बुध ग्रह अच्छे नहीं हो तो हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है आपको। और चार्ट में शनि अच्छे नहीं है और बुध अच्छे नहीं है, शनि का स्थान यहाँ है, थर्ड आई, बुध का स्थान यहाँ है, और बुध और शनि दोनों अच्छे नहीं होंगे तो थायराइड का प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, तो वेट गेन की समस्या हो जाएगी आपको। मंगल बताया मैंने कि मेटाबॉलिज्म कम कर देगा आपको, बॉडी में हीट पैदा कर देगा। बृहस्पति ठीक नहीं है चार्ट में तो आपको लिवर को प्रॉब्लम कर देगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अलग अलग ग्रहों का प्रभाव जो है हमारे शरीर मन पे कैसे पड़ता है। यदि आप बार बार बीमार रहते हैं और चाहते हैं कि बीमारी से मुक्त हों, एक सहज जिंदगी जिए, या घर में आपकी पत्नी हो, आप पत्नी हो तो पति है, या सास ससुर है, माता पिता हैं, जो भी घर में छोटे बच्चे हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। बच्चों को देखिए यदि बीमारी बार बार खांसी होना वगैरह, ये थ्रोट चक्र का प्रॉब्लम है, बुध ग्रह का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, वो समस्या हो जाती है। आप देखिए कोई बीमारी हार्ट का है, टाकीकार्डिया वगैरह है, या आपका हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है, इसमें सभी बुध का प्रभाव हो जाता है। लिवर सर्विस हो जाता है, उसमें जुपिटर का प्रभाव आ जाएगा, बुध का प्रभाव आ जाएगा। तो ये सब देखना पड़ता है, न केवल ये देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह आपके चार्ट पे खराब है। मानिए शनि सूर्य खराब है तो आंख पे असर डालते हैं वो लोग, जोड़ों दर्द में असर आ गया, खाने पीने का हजम हो गया, शनि सूर्य से हो गया आपका। बुध बृहस्पति से जो आपका लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज, हार्ट, ये सब प्रॉब्लम हो गया, बताया मैंने आपको। मंगल से एनर्जी की बातें हो गई, आलसी बन जाता है आदमी, भीरू बन जाता है आदमी। तो इस प्रकार से तन और मन को दोनों को प्रभावित करने वाले इतने सारे ग्रह जो होते हैं, इनको चार्ट में हम समझ सकते हैं कि क्या कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि है, जो ग्रह है उसकी पावर कितना है, कहीं डिबिलिटेशन में तो नहीं है, या रिट्रोग्रेड तो नहीं है, या कोई ग्रह उसको देख के उसको ऊर्जा कम तो नहीं कर रहा है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा रहा है, गुस्सा दिला रहा है। मंगल आपका बड़ा तेज है, गुस्सा दिला देगा। शनि भाग्य से बैठेगा, समझ में नहीं आ रही जिंदगी में क्या कर रहे हैं आप, फेलियर्स आते रहेंगे आपको। और जब बार बार फेलियर फेस करेंगे तो मन दुखी रहेगा, दुखी रहेंगे तो आपको बीमारियाँ घेरेंगी आपको। तो इस प्रकार से हमको ये देखना पड़ेगा कि ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की पावर क्या है, ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं, कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, आपकी क्या चल रही है, महादशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है। आपके शनि जो हैं कि कंटक शनि तो बने हुए नहीं हैं, कहीं शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है, जन्म शनि तो नहीं चल रहा है। ऐसे कौन से दोष है कि आपको बीमार पड़ रहे हैं लेकिन आपको कारण समझ में नहीं आ रहा है। अनेक प्रकार दोष हो सकते हैं, जैसा कि पितृदोष हो, बड़ी समस्या आपको जिंदगी में आएगी। श्रापित योग है आपको, अब श्रापित योग में आपको बीमार क्यों पड़ते हैं वो समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे भैया मैं तो सुबह रात को जल्दी टाइम पे सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, मैं तो वॉक करता हूँ, मैं तो योगा करता हूँ, मैं तो खान पान में पूरा कंट्रोल है, बीमार पड़ जाता हूँ मैं। क्यों पड़ जाते हैं बीमार, क्या कारण है? इसको समझने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें और एक कंसल्टेशन सेशन बुक कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको एनालाइज करके समझाऊंगा कि क्या है कारण, इसका समाधान क्या हो सकता है, एनर्जी बैलेंस के मेथड क्या हो सकते हैं, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन सा जेमस्टोन धारण नहीं करना चाहिए। कई बार लोग गलती कर बैठते हैं, चार्ट में ग्रह अच्छे नहीं है और आपने स्टोन पहन लिया है, उससे आपको हानि हो रही है, तो कम से कम ये हम पता चल जाएगा कौन सा स्टोन आपको नहीं पहनना है या फिर पहनना है। तो इस प्रकार से आप जान पाएंगे कि बार बार बीमारी होने का कारण क्या है, घर में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं कारण क्या है, क्या क्या इसका समाधान हो सकता है, क्या क्या रुद्राक्ष पहन सकते हैं, या कौन सी ऐसी माला है, रोग मुक्ति माला, जैसे हमारे वेबसाइट में आप देखेंगे रोग मुक्ति माला, इसमें वो रुद्राक्ष सब सजवा गया है, जोड़ के बनाया गया है, जो कि विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने में आपको मदद करता है। कई बार देखिए आपको किसी एवर्सन से हुए जा रहे हैं, बार बार राहु के कारण से होता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, चंद्रमा केतु के कारण से होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे योग कॉम्बिनेशंस हैं जो कि बारीकी से समझना पड़ता है और तभी हम आपको बता पाते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर हम वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।